मोनरा के बाद दूसरा किंगडम क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल सेल पाए जाते हैं। क्या होते हैं? सिंगल सेल यूकैरियोट। तो लोग पीछे पढ़े होगा, यूकैरियोट कैसे होते थे? मल्टी सेलुलर होते थे। कैसे होते थे? मल्टी सेलुलर। लेकिन इसमें क्या होते हैं? सिंगल सेल होती है। क्या होती है? सिंगल सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। सो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। क्यों बोलते हैं? देखो यूकैरियोट क्यों हुआ? इसमें जो इनका न्यूक्लियस होता है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। और क्या पाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस क्या करती है? ढकी रहती है। जो न्यूक्लियस क्या की रहती है? ढकी रहती है। क्यों ये यूकैरियोट हुए? यूकैरियोट का फीचर ही था ना कि न्यूक्लियस पाया जाए। कैसा? वो भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस के बाद क्या पाया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाए। क्या पाया जाए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाए, है ना। आगे देखिए, सम है फ्लैजिला और सिलिया। करा कुछ प्रोटिस्टियन कैसे होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है? सिलिया और फ्लैजिला पाया जाता है, जो क्या कर सकते हैं? पैसिवली मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्लैंकटन। क्या करते हैं? पैसिवली क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। हम लोग जिसको क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। समुद्र में पाया जाता है, जिसको मछलियाँ क्या करती हैं? खाती हैं। तो क्या करता है? कुछ में क्या होता है? सिलिया और फ्लैजिला होता है। क्या होती है? सिलिया और फ्लैजिला होती है। तुम लोगों को पता है सिलिया और फ्लैजिला के बारे में पता है? सिलिया क्या होगी? छोटी होगी और लार्ज नंबर में होगी। फ्लैजिला क्या होता है? लॉन्ग होता है और 1, 2 या 8 तक नंबर में रहता है ना। अभी आगे आएगा कि उसमें एल्गी में, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में और रेड एल्गी में कितना पाया जाता है ना। चलो आगे देखो, प्राइमरी क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। कौन? प्रोटिस्टियन कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ये लिंक करते हैं किसको? प्लांट्स, एनिमल और फंजाई को। क्या करते हैं? लिंक करते हैं। किसको? प्लांट, एनिमल और किसको? फंजाई को। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल, फंजाई। क्या बोलोगे? प्रोटिस्टा। क्या बोलोगे? प्रोटिस्टा। क्या करते हैं? लिंक करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। किसको किसको बताइए? प्लांट, एनिमल और फंजाई को। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब करा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? सेक्सुअली भी करते हैं और एसेक्सुअली करते हैं। सेक्सुअली करेंगे तो स्वाभाविक बात जाइगोट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा या तो सिल्क फ्यूजन। अगर भाई सेक्सुअली की बात करेगा, सेक्सुअली में क्या होगा? स्पर्म और ओवम का मीटिंग होगा तभी ना फ्यूजन होगा। तो क्या होगा? सेल्फ फ्यूजन होगा और क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अगर सेक्सुअली किए तो किसकी बात कर रहा है? सेक्सुअली की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेक्सुअली की है तो क्या बोलेगा? सेल्फ फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन होगा। प्रोटिस्टा इंक्लूड। प्रोटिस्टा में क्या क्या आते हैं? 5 क्लास और आते हैं। कौन कौन से आते हैं? क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन। क्या आते हैं? प्रोटोजोवन 5 क्लास आता है। क्या क्या आता है? क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन। डायनोफ्लैजिलेट, क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन। तो लोग नाम से दिख रहा है। क्राइजोफाइट्स का एग्जांपल क्या था? गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। डायनोफ्लैजिलेट्स का क्या था? गोनिया ओलेक्स। यूग्लिनोइड्स क्या होता है? ईगुलिना, है ना। ये सब एग्जाम्पल इसके हैं। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे आता रहता है नीट में, है ना। चलो ध्यान दो। और पहला क्या है? क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स हम इसमें क्या क्या आते हैं? गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स आते हैं। डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी क्या आते हैं इसमें? इट इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स बोलते हैं। गोल्डन एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्मिड। कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर एंड मेराइन इन्वायरमेंट्स। जो हमारी गोल्डन एल्गी होती है ये कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन इन्वायरमेंट दोनों पाई जाती है। कौन? क्राइजोफाइट्सियन। जो क्राइजोफाइट्स वाले मेंबर होते हैं ये क्या होते हैं? इनको हम लोग पहले बात क्वेश्चन पूछेगा, क्राइजोफाइट्स का मेन मेंबर क्या होता है? गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स। डेस्मिड्स क्वेश्चन इस पर आ चुका है, जाके देखना दोनों नीट में। आगे आओ। डायटम्स। डायटम्स क्या होता है? इनकी जो इनकी सेलवाल होती है क्या होती है? सिलिशियस होती है, सिलिका की बनी होती है। सिलिका की सेलवाल बनी होने के कारण ये कई सालों तक खराब नहीं होती है। सिलिका की सेलवाल बनी होने के कारण कई सालों तक क्या होती है? खराब नहीं होती है। किसकी? डायटम्स की। डायटम्स की सेलवाल किसकी बनी होती है? सिलिका की होती है, सिलिशियस होती है। फॉर्मिंग 2 ओवरलैपिंग सेल होती है, जिसको साबुन बॉक्स, साबुनदानी देखो ना, साबुन देखो, है ना। तो कैसे बनाती है? जो सिलिशियस सेलवाल होती है ये क्या? फार्मिंग 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स स्विच टुगेदर क्या बनाती है? सॉप बॉक्स, साबुन की साबुनदानी की तरह। जो साबुनदानी बोलते हो देखो,
टू सॉफ्ट बॉक्स की तरह ना, ऊपर नीचे वाले में। तो क्या होता है, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, डायटम्स। डायटम खास क्यों है, क्योंकि इसकी सेल वॉल किसकी बनी है, सिलिका की, सिलिशियस सेल वॉल है। जब सिलिका की सेल वॉल बनी जाती है जल्दी डिग्रेडेबल नहीं होती है। क्या होती है, डिग्रेडेबल नहीं होती है ना, ध्यान देना। डायटम्स, डायटमेटियस अर्थ क्या होता है, क्या होता है, डायटमेटियस अर्थ क्या होता है, जब डायटम्स की सेल वॉल, जब डायटम्स की सेल वॉल बहुत सालों से एक जगह क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो क्या बनाती है वो, डायटमेटियस अर्थ बनाती है। क्या बनाती है, डायटमेटियस अर्थ। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, डायटमेटियस अर्थ क्या होता है, क्या बताओगे, जब बहुत सालों से कौन, डायटम्स की सेल वॉल क्या होती है, जगह एग्रीगेट हो जाती है, तो क्या बनाती है, डायटमेटियस अर्थ बनाती है। इसका क्या, कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, पॉलिशिंग में इस्तेमाल करते हैं, जो जूता पॉलिश कराते हो तुम और लोग काम कराते हो। और कहाँ, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, कहाँ और हम लोग कहाँ कराते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डायटमेटियस अर्थ का फंक्शन क्या होता है डायटमेटियस अर्थ का फंक्शन क्या होता है, क्या बताओगे, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। और किस में करते हैं हम लोग, पॉलिशिंग में करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ करते हैं, पॉलिशिंग में करते हैं और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। और क्या, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। अगला सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कौन होता है, डायटम्स होता है। कौन होता है, डायटम्स। अब देखो डायटम्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्रायोफाइट्स में प्रोटिस्टा जान के क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। और क्या पाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसकी खास बात है, अगर इसलिए क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट हमने बोल दिया ना। और क्या बोले, इसमें सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्रोटिस्टा में, सिलिया और फ्लैजेला। ये क्या होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं और मेराइन भी होते हैं, है ना। अगर क्या होते हैं, एक्वेटिक और मेराइन दोनों होते हैं। ध्यान देना, ये क्या करते हैं, लिंक करते हैं किसको, प्लांट एनिमल और फंजाई क्या करते हैं, लिंक जोड़ने का काम करते हैं। कौन, प्रोटिस्टियन। कौन करते हैं, प्रोटिस्टियन। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन दोनों होता है, सेक्सुअली भी होता है और असेक्सुअली होता है। सेक्सुअली होगा तो क्या बनेगा, सेल का फ्यूजन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। पहला मेंबर, इसमें 5-6 मेंबर आते हैं, 5 मेंबर आते हैं। कौन कौन, क्रायोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोवन। क्या आते हैं, प्रोटोजोवन। पहला क्या था, क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स का मेन मेंबर क्या होता है, गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। कौन होता है, गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। कौन, गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। और क्या होते हैं, डायटम्स। डायटम्स क्या होता है, डायटम्स क्या होते हैं, इनकी सेल वॉल किसी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है, जल्दी ये डिग्रेडेबल नहीं होती हैं। तो जो सेल वॉल होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, इस कदर फिट होती है, जैसे लाइक सॉफ्ट बॉक्स, समुदानी की तरह से ना। आगे डायटमेटियस अर्थ क्या होता है, जब डायटम्स की सेल वॉल कई सालों से एक जगह क्या हो जाए, एग्रीगेट हो जाए, तो क्या बनाती है, डायटमेटियस अर्थ बनाती है। जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, पॉलिशिंग में करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कौन होता है, डायटम्स या गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स, है ना। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, डेस्मिड्स किसका मेंबर है, क्रायोफाइट्स का है। गोल्डन एल्गी किसका मेंबर है, क्रायोफाइट्स का है। इसकी सेल वॉल किसी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। क्वेश्चन देके पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, किसी बनी होती है, सिलिका की। अब हम लोग अगला क्या देखेंगे, डायनोफ्लैजेलेट्स।